मुद्यद्भानुसहस्रकोटि सदृशां केयूरहारोज्ज्वलाम् बिम्बोष्टिं स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिराम् पीताम्बर अलङ्कृताम् विष्णु ब्रह्म सुरेन्द्र सेवित पदम् तत्स्वरूपां शिवाम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् मुक्ताहार लसित किरीटि रुचिरां पूर्णेन्दुवक्त्रप्रभाम् शिञ्जननुपर किङ्कणी मणिधराम् पद्मप्रभाभासुरम् सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणी रमासेविताम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् श्रीविद्यां शिवभाम भागनिलयाम् ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलाम् श्रीचक्राङ्कित बिन्दु मध्यवस्थिम् श्रीमत्सभानायकीम् श्रीमत्षण्मुख विघ्नराज जननीं जगन्मोहिनीम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् श्रीमत्सुन्दर नायकीं भयहरं ज्ञानप्रदां निर्मलाम् श्यामाभां कमलासनार्चितपदं नारायणस्य अनुजाम् वीणा वेणु मृदङ्गवाद्यरसिकाम् नानाविधाडम्बिकाम् मीनाक्ष्मी प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् नानायोगी मुनीन्द्रहन्यवस्तिं नानार्थसिद्धिप्रदाम् नानापुष्पविराजितग्रीवङ्गलां नारायणानर्चितम् नादब्रह्ममयीं परात्परतरां नाना अर्थतत्त्वम्बिकाम् मीनाक्षिं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् मीनाक्षिं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् सुवाच कृतस्यैनो वृत्तो ब्राह्मणे वेदपारगे निर्जगाम रथारूढो हन्तु शक्रं महाबले तदेव राक्षसा क्रूरा पुरादेव पराजिता समाजगं मुष्टसेवार्थम् वृत्तं ज्ञात्वा महाबलम्। व्यास जी कहने लगे, हे राजा, वेदों में पारंगत ब्राह्मणों में स्वस्ति वाचन करा करके महाबली वृत्रासुर रथ पर सवार होकर इंद्र को मारने के लिए चला। उस समय बहुत से क्रूर राक्षस जो पहले देवताओं से पराजित हो गए थे, वृत्रासुर को महान बलशाली जान करके उसकी सेवा के लिए आ गया। इंद्र के दूत उस युद्ध के लिए आया देखकर शीघ्रतापूर्वक इंद्र के पास आकर संपूर्ण वृत्तांत बताने लगे। उसकी गतिविधि क्या है इसकी सूचना देने लगे। दूतावचो
स्वामी शीघ्र महायाति वृत्रनाम रिपुतव बलवान सिंधने रूढ़े तत्राचोत्पादित किल अभिचारेण नाशार्थम तब क्रोधान्वितेन वे पुत्रगाताभितप्तेन दुस्सहो राक्षसैर्युते। दूत बोले, हे स्वामी, वृत्त नाम का आपका बलवान और दुर्धर्ष शत्रु रथ पर आरूढ़ होकर राक्षसों के साथ शीघ्र ही यहाँ आ रहा है। पुत्र शोक से संतप्त और क्रोध में भूत त्वष्टा ने आपके नाश के लिए अभिचार कर्म से उसे उत्पन्न किया है। हे महाभाग, शीघ्र ही रक्षा का उपाय कीजिए। सुमेरु और मंदराचल के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाला वृत्रासुर घोर रजन करता हुआ अब यहाँ शीघ्र आ रहा है। इसी बीच अत्यंत भीत देवगण वहां आकर दूतों की बात सुन रहे देवराजेंद्र से इस प्रकार कहने लगे, गणावचो मघवन्दुर्मितानि भवन्ति त्रिदिशाले बहुनि भैशंसिनि पक्षिणां विरुतानि च काकगृद्धा तथा शेना कंकाद्या दारुणा खगा रुदन्ति विकृते शब्द उत्कार भवनों परि। विगण कहने लगे, हे इंद्र, इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। पक्षियों के बहुत ही डरावने शब्द हो रहे हैं। कौवे, गिद्ध, बाज और चील आदि क्रूर पक्षी भवनों के ऊपर बैठकर भयानक स्वरों में रोते हैं और अन्य पक्षी भी बार बार चींची कुची ऐसे शब्द कर रहे हैं। हाथ घोड़े आदि वाहनों की आंखों से लगातार जल अश्रुओं की धाराएं नीचे गिर रही है। ये महाभाग, भवनों के ऊपरी भाग में रात में रोते हुए राक्षसियों का महाभयानक शब्द सुनाई देता है। ये मानव हवा की बिना ही ध्वजाएं टूट टूट कर गिर पड़ती हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में महान उत्पात हो रहे हैं। काले वस्त्र धारण की हुई भयानक मुख वाले स्त्रियां निकल जाओ घर से, शीघ्र निकल जाओ, ऐसा कहती हुई घर घर में घूमती हैं। रात में अपने घर में सोई हुई स्त्रियों को भयभीत करती हुई भयानक राक्षसियां स्वप्नों में उनके बाल नोचती हैं। एवं विधानि देवेश भूकंपोल्काद्या तथा गोमायोरुदन्ति स्म निशायां भविनङ्गणे सर्टानां च जालानि प्रभवन्ति गृहे गृहे अंगपुष्पपुराणादीनि दुर्निमितानि सर्वशः। ये देवेंद्र, इसी प्रकार भूकंप और उत्पात भी उपद्रव भी हो रहे हैं। रात्रि में हमारे भवनों के आंगन में शहर रुदन करते हैं। गिरिकणों के समूह घर घर उत्पन्न हो रहे हैं।
सर्वथा अनिष्ट के सूचक अंग प्रस्फुरण आदि भी होते हैं। व्यास जी कहने लगे, व्यासवाच इति तेषां व्रजय श्रुत्या चिन्तामाप सुरेश्वरै बृहस्पतिं समाहूय प्रपच्यते मनोगतम्। व्यास जी कहती हैं, उन लोगों का ये वचन सुनकर इंद्र चिंतित हो उठे और बृहस्पति को बुलाकर उन्होंने अपनी मनोगात बात पूछी। हे ब्राह्मण, हे गुरुदेव, ये भयानक अपशकुन क्यों हो रहे हैं? भयानक आंधियां चलती हैं और आकाश से उल्कापात होते हैं। ये महाभाग, आप सर्वज्ञ विघ्न का नाश करने में समर्थ, बुद्धिमान, शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले और देवताओं के गुरु हैं। इसलिए हे विधानज्ञ, आप हमारी शांति के लिए शत्रुओं का नाश करने वाला कोई शांति कर्म कीजिए, जिस प्रकार मुझे दुख ना हो, आप वैसा कार्य कीजिए। इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति कहने लगे, हे सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र, मैं क्या करूं? तूने बहुत बड़ा पाप कर डाला है। एक निरपराध मुनि को मारकर तुमने क्या लाभ प्राप्त कर लिया? अति उग्रम पन्य पापानां अति उग्रम पुण्य पापानां फलम भवति सत्वरम विचारे खलु कर्तव्यम कार्यम तद्भूतमीक्षता परोपितानं कर्म न कर्तव्यम कदाचन निसुखम विन्दते प्राणी परपीड़ा परायण। पुण्य और पाप का अत्यंत उग्र फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। पुण्य करेंगे तो पुण्य फल मिलेगा और पाप करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा। इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा रखने वालों को विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। दूसरे को कष्ट पहुंचाने का कृत्य कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरे को कष्ट देने वाला प्राणी जो है वो कभी भी सुख नहीं पाता है। हे इंद्र, तुमने मोह और लोभ के वशीभूत होकर के ब्रह्म हत्या कर डाला। उसी पाप का यह फल आज सहसा उपस्थित हो गया है। वृत नाम वाला यह असुर जन्म से ही देवताओं से अवध्य है। मुझसे दानों से घिरा हुआ वह तुम्हें मारने के लिए चला आ रहा है। इंद्र, त्वष्टा के द्वारा दिए हुए उन वज्र तुल्य तथा दिव्य आयुधों को लेकर वह उपस्थित हो रहा है। दुर्दश तथा प्रतापी वह रथ पर आरूढ़ होकर के प्रलय मचाते हुए चला आ रहा है। हे देवेंद्र, उसकी मृत्यु नहीं होगी। कोलाहल तदा जाते तथा ब्रुवति वाक्पतो गंधर्वा किन्नरा यक्षा मुने तपोधना।
सिदिनानि विहाय वामरा सर्वे पलायता तद्दृष्ट्वा महदाश्चर्यम् शक्रचिंता परायण। बृहस्पति ऐसा कह ही रहे थे कि वहां कोलाहल मच गया, शोर मच गया। गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मुनि, तपस्वी और सभी देवता अपने अपने भवनों को छोड़कर के भाग चले। उस महान आश्चर्य को देख करके इंद्र बहुत चिंतित हो उठे। तब उन्होंने सेवकों को सेना तैयार करने का आदेश दिया। वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, आदित्यों, पूषा, भग, वायु, कबीर, वरुण और यम को बुलाओ। सभी श्रेष्ठ देवता आयुधों के साथ विमानों पर आरूढ़ होकर के शीघ्र ही यहाँ आ जाए, क्योंकि अब शत्रु आने ही वाला है। ऐसी आज्ञा देकर के देवराज अपने श्रेष्ठ गजराज इरावत पर सवार होकर बृहस्पति को आगे करके अपने भवन से बाहर निकले। वैसे अन्य सभी देवता भी हाथों में शस्त्र लेकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के युद्ध का संकल्प करके चल पड़े। उधर वृत्रासुर भी विशाल दानवी सेना के साथ वृक्षों को सुशोभित, रमणीय तथा देवताओं से सेवित मानसरोवर के उत्तरवर्ती पर्वत पर आ गया। बृहस्पति को आगे करके सभी देवताओं के साथ इंद्र ने भी उस मानसोत्तर पर्वत पर आकर संग्राम किया। तब गदा, तलवार, परिघ, पाश, बाण, शक्ति और परशु आदि युस्त्रास्त्रों के द्वारा वृत्रासुर और इंद्र में भयानक युद्ध हुआ। मनुष्यों और शुद्ध हृदय वाले ऋषियों के लिए अत्यंत भयकारी यह युद्ध मानव वर्ष की गणना से 100 वर्षों तक चला। उस युद्ध का वर्णन करना कठिन है कि कितना भयंकर था। बभो भेदो नृणाम ऋषिणाम भवति तात्मनाम वरुणे प्रथमं भग्ने ततो वायु गणे किल। HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार पर 500 रुपए प्राप्त हुए। यमो विभावसु शक्रे सर्वेति निर्गतारणात् पलायन परान दृष्ट्वा दीवान इंद्र परोगमान ऋतोपि पितरं प्राग्नाश्रम स्थं मुदान्वितये प्रणम्यं प्राहतष्टारम् पिता कार्यम मया कृतम्। उस युद्ध में सबसे पहले वरुण और उसके बाद मरुदगण पलायन कर गए। इसी प्रकार यम, अग्नि, इंद्र जो भी थे वे सभी युद्ध से भाग निकले। इंद्र आदि प्रमुख देवताओं को भाग कर जाते देखकर वृत्रासुर भी प्रसन्नता पूर्वक आश्रम स्थित अपने पिताजी के पास गया और उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, हे पिताजी, मैंने आपका कार्य कर दिया। युद्ध भूमि में आए हुए इंद्र सहित सभी देवता मुझसे पराजित हो गए। ये सब उसी प्रकार भयभीत होकर अपने स्थानों को भाग गए, जैसे सिंह के डर कर हाथी और मृग भाग जाते हैं। इंद्र तो पिताजी पैदल ही भाग गए। मैं हाथियों में श्रेष्ठ उस ऐरावत को ले आया हूँ। हे भगवान, आज इस गजटिश को आप ग्रहण करें।
न्यहस्तास्ते मयायस्मान् युक्तं भीतं मारणम् आज्ञापे पुनैतात् किं करोमि तवेप्सितम्। मैंने उस इंद्र को इसलिए नहीं मारा क्योंकि डरे हुए को मारना अनुचित होता है। ये तात आप पुनः आज्ञा कीजिए कि मैं आपका कौन सा इच्छित कार्य करूं। सभी देवता भयभीत और युद्ध श्रम से क्लांत होकर के भाग गए। भयभीत इंद्र भी ऐरावत छोड़कर भाग गए। व्यास जी कहने लगे, पुत्र का यह वचन सुनकर त्वष्टा ने प्रसन्न होकर कहा कि आज मैं पुत्रवान हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। हे पुत्र, तुमने आज मुझे पवित्र कर दिया, मेरा मानसिक संताप चला गया। तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को देख करके मेरा मन शांत हो गया है। हे पुत्र, सुनो, मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं। महाभाग, अब तुम दृढ़ता पूर्वक आसन पर बैठकर सावधान होकर के तपस्या करो। विश्वासुनैव कर्तव्ये कि शांचित पाकशासने शत्रुस्ते छल करतास्ति नानभेद विषाद। तपसा प्राप्यते लक्ष्मी तपसा राज्यम उत्तमम् तपसा बल वृद्धि स्यात् संग्रामे विजये तथा। हे पुत्र, किसी का भी विश्वास मत करना। मैं तुम्हारा शत्रु इंद्र छल करने वाला तथा अनेक प्रकार की भेद नीति में निपुण है। तुम तप करो, तप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तप से उत्तम राज्य की प्राप्ति होती है, तप से बल की वृद्धि होती है और तप से ही संग्राम में विजय प्राप्त होती है। भगवान ब्रह्मा की आराधना करके उनसे उत्तम वर प्राप्त करके तुम उस दुराचार्य और ब्राह्मण के हत्यारे इंद्र को मार डालो। तुम सावधान और स्थिर होकर कल्याणकारी तथा वरदाता ब्रह्मा जी की आराधना करो। प्रसन्न होने पर 4 मुख वाले वे ब्रह्मा जी तुम्हें अभीष्ट वरदान देंगे। तोषित्वा विश्वयोनिम् ब्राह्मणं मतितेजसम् अविनाशितमासाद्य जाहि शक्रम कृतागसम्। विश्व की सृष्टि करने वाले अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमृत प्राप्त करके तुम अपराधी इंद्र को मार डालो। हे पुत्र, मेरे मन में उस पुत्र घाती के प्रति वैर बना हुआ है, ना मुझे शांति प्राप्त होती है और ना ही मैं सुख से सो पाता। उस पापी ने मेरे निर्दोष तपस्वी पुत्र को मार डाला है, इसलिए मुझे शांति नहीं मिलती। हे वृद्ध, तुम मुझ दुखी का उद्धार करो। व्यास जी कहते हैं, तब पिता का वचन सुन के वह वृत्रासुर कुपित हो उठा। पिता से आज्ञा लेकर वह प्रसन्नता पूर्वक तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। गंधिमादनमासाद्यै पुण्यं देवधुनीं शुभां स्नात्वा कुशासनं कृत्वा
संतिश्च स्थिरासने त्यक्तावन्नं वारिपानं च योगाभ्यासपरायणे ध्यायन् विसृजं चित्ते स्वपृष्ठे स्थिर आसने। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर पवित्र और मंगल कारणी देवनिधि गंगा जी में स्नान करके कुश का आश्रम में छाकर वह दृढ़ता पूर्वक बैठ गया। अन्न और जल का त्याग करके योगाभ्यास में तत्पर होकर मन में विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी का ध्यान करता हुआ वह दृढ़ भाव से आसन पर बैठा रहा। उसे तपस्या करता हुआ जानकर इंद्र चिंता से व्यग्र हो उठे। तब उसके तप में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने गंधर्वों, अत्यंत ओजस्वी यक्षों, नागों, सर्पों, किन्नरों, विद्याधरों, अप्सराओं और अनेक देवदूतों को भेजा। उपायस्ते कृता सम्यक तपो विघ्नाय माय भी नित्य चालित तो ध्यानाद वाष्टे परम ताप से। उन मायाओं द्वारा तप में विघ्न के लिए भले भांति उपाय किए गए, किंतु परम तस्ती त्वष्टा पुत्र वृत्त ध्यान से जरा भी विचलित नहीं हुआ। कैसी कैसी दुविधाएं, कैसे कैसे कष्ट दिए गए, कैसी कैसी विघ्न आए, सब ने कितना बल लगाया कि वो तप से डिग जाए, ध्यान से हट जाए, लेकिन वृत्तासुर हुए। हम ध्यान में बैठते हैं और जरा से आहट हो जाए तो हमारा ध्यान भंग हो जाता है। मन एकाग्र ही नहीं कर पाते हैं, आसन ही दृढ़ नहीं हो पाता है, तो फिर फल कहां से मिलेगा। हम दैत्यों से भी सीख सकते हैं कि जब तप के लिए निकलते हैं तो वे भी अपनी बुरी वृत्तियों को त्याग करके एक निष्ठ होके, एकाग्र होके पूरे का पूरा ध्यान केंद्रित करके फिर तप करते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायां षष्ठ स्कंधी ब्राह्मणे समाराधनाय तष्ट्रावृत्तो उपदेश वर्णम नाम तृतीयो अध्याय। सच्ची दरबार की जय। व्यासवाच निर्गतास्ते परावृत्ता तपनो विघ्न करासुरा निराशा करे संसिद्धे तम दृष्ट्वा दृढ़चेतसम् जाति वर्षिष्यते पूर्णे ब्रह्मालोक पितामह तत्राजगामि तरसा हंसारूढ़ चतुर्मुखे आगत्य तमुवाचेदम् त्वष्ट्रीपुत्र सुखी भव त्यक्ता ध्यानं वरं ब्रूहि
ददामि तम वांछितम्। व्यास जी कहते हैं, उस वृत्तासुर को दृढ़ प्रतिज्ञा देखकर तप में विघ्न डालने के लिए गए हुए विद्वान अपने कार्य की सिद्धि से निराश होकर वापस लौट आए। 100 वर्ष पूरे होने पर जब उसकी तपस्या के 100 वर्ष पूरे हो गए, लोक पिता में चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ होकर के शीघ्रता पूर्वक उसके पास गए। वहां आकर उन्होंने उससे कहा, हे त्वष्टा के पुत्र, तुम सुखी हो, ध्यान का त्याग करके वरदान मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारा इच्छित वर दूंगा। तुम्हें तपस्या से अत्यंत कृष्णकाय देखकर मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपना मनोभिलाषित वर मांगो। व्यास जी कहते हैं, व्यासवाच ऋतय तदानाति विश्वाम पुरतो निशम्य वाचो सुधा समरसम जगदेक कर्तु संत्यज्य योग कलनाम से शोधुतिष्ठे संजात हरिणैनाश्रु कला कलाप। अपने समक्ष खड़े जगत के एकमात्र सृष्टा ब्रह्मा जी की अत्यंत गंभीर और अमृत तुल्य वाणी को सुनकर वह वृत्तासुर योग ध्यान तक कर सहसा उठ के खड़ा हो गया। हर्ष तीरथ से उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। पादों पर में शीर्षा पणयाधिदातुर बद्धांजलि पुरतैव समास सा प्रोवाच तम सुवर्दम तपसा प्रसन्नम प्रेमणाति गद गद गिरा विनीन नम्रा। प्रेम पूर्वक विधाता ब्रह्मा जी के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष स्थित हो गया और तपस्या से प्रसन्न तथा उत्तम वर देने वाले ब्रह्मा जी से विनयावत होकर प्रेम पूर्ण और गदगद वाणी से कहने लगा, प्राप्तम मया सकल देव पदम प्रबोदद यद्दर्शन तव सुदर्भमाशु जातम वांछास्ति नाथ मनसि प्रवणेन्दुरापा ताम प्रब्रवीमि कमलासन वेश भावम। हे प्रभु, मैंने आज समस्त देवताओं का पद प्राप्त कर लिया, जो कि मुझे शीघ्र ही आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। कितने शीघ्र! 100 वर्ष तक तप करने के बाद, और हम तो 100 मिनट भी तप नहीं करते और कहते हैं भगवान प्रसन्न नहीं हुए। हे नाथ, हे कमलासन, आप सबके मन के भाव जानते हैं, फिर भी मेरे भक्तिपूर्ण मन में एक दुर्लभ अभिलाषा है, उसे मैं आपसे कह रहा हूं। लोहे, काष्ठ, सूखे या गीले बांस द्वारा निर्मित तथा अन्य किसी शस्त्र से मेरी कभी मृत्यु न हो। मेरा पराक्रम अत्यंत बढ़ जाए, जिससे युद्ध में मैं उन
बलवान देवताओं से अजय हो। व्यास जी कहने लगे, उसके इस प्रकार प्रार्थना करे पर ब्रह्मा जी उससे हंसते हुए बोले, हे वत्स, उठो और अपने घर जाओ। तुम्हारा मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। न सूखी न गीली वस्तु से, नहीं तो पत्थर या लकड़ी द्वारा निर्मित शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु हो गई, यह मैं सत्य कह रहा हूं। ऐसा वरदान लेकर ब्रह्मा जी अपने दिव्य लोक को चले गए और वृत्रासुर भी वरदान प्राप्त करके प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला गया। महाबुद्धिमान वृत्रासुर ने पिता के सम्मुख उस वरदान को सुनाया। तब त्वष्टा भी पुत्र के वरदान प्राप्त करने से अति प्रसन्न हो। उन्होंने कहा, हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शत्रु और तृषा के हत्यारे पापी इंद्र को मार डालो, उसे मारकर आ जाओ। युद्ध में विजय प्राप्त कर तुम देवताओं के अधिपति बनो। पुत्र हत्या से उत्पन्न मेरे महान मानसिक संताप को तुम दूर करो। जीवितो वाक्य करणाद क्षयाहे भूरि भोजना, गयायाम पिंड दानाच त्रिभिपुत्रस्य पुत्रता। जीवित अवस्था में पिता की आज्ञा पालन करने, मृत्यु की तिथि पर पर्याप्त भोजन कराने तथा गया में पिंड दान करने, इन तीनों से ही पुत्र का पुत्रत्व सार्थक होता है। अतः हे पुत्र, तुम मेरे बहुत बड़े दुख को दूर करने में समर्थ हो। त्रिशरा मेरे चित्त से कभी हटता नहीं है। उस सुशील सत्यवादी तपस्वी और वेद वेता को बिना किसी अपराध के ही पाप बुद्धि वाले उस इंद्र ने मार डाला। व्यास जी कहते हैं, उसकी ऐसी बात सुनकर परम दुर्जय वृत्रासुर रथ पर सवार होकर शीघ्र ही अपने पिता के घर से निकल पड़ा। रणभेरियों की ध्वनि तथा महान शंखनाद कराकर उस मदोन्मत ने प्रस्थान किया। इंद्र को मारकर निष्कंटक देवराज्य अधिकृत कर लूंगा, ऐसा सेवकों से कहते हुए नीतिवान वृत्र निकल पड़ा। ऐसा कहकर सैनिकों के महान घोष से अमरावती इंद्रपुरी को भी भयभीत करता हुए अपनी सेना के साथ शीघ्रता पूर्वक निकल गया। हे भारत, उसे आता हुआ जानकर भयभीत इंद्र भी शीघ्रता पूर्वक सेना की तैयारी कराने लगा। उन शत्रुदमन इंद्र ने शीघ्र ही सभी लोकपालों को बुला करके उन्हें युद्ध की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। उस समय वे अत्यंत कांतिमान लग रहे थे। सराहना हुए तरसा लोकपाल नरेंद्रम, युद्धार्थम प्रेरयन् सर्वान् व्यरोचित महान युद्धि। तत्पश्चात गिद्धवियों का निर्माण करके इंद्र युद्ध के लिए डट गए। उसी समय शत्रु सेना का विध्वंस कर डालने वाला वृत्रासुर भी वहां वेग पूर्वक आ पहुंचा। तब युद्ध क्षेत्र में अपने अपने मन में विजय की इच्छा रखने वाले इंद्र तथा वृत्रासुर की देव दानव सेनाओं में भीषण संग्राम होने लगा। इस प्रकार परस्पर युद्ध के उग्र और भयंकर हो जाने पर देवगण व्याकुल और दानवगण अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस युद्ध में तोमर, बिंदीपाल, तलवार, परशु और पट्टिश इन अपने अपने श्रेष्ठ आयुधों से देवता और दैत्य एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। एवं युद्धे वर्तमाने दारुणे लोम हर्षणे शक्रम जग्राहा सहसा वृत्रय क्रोध समन्वित।
अपावृत्ते मुखे क्षिप्ता स्थितो वृत्तैः शतक्रतुम् मुदितो भून् महाराज पूर्वैरमनुस्मरन्। इस प्रकार के हो रहे रोमांचकारी और भयंकर संग्राम में क्रोधाभिभूत वृत्तासुर ने अचानक इंद्र को पकड़ लिया। ये महाराज, वृत्तासुर इंद्र को कवच वस्त्र आदि से रहित करके अपने मुख में डाल करके स्थित हो गया और पूर्व वैर का स्मरण करते हुए वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वृत्रासुर के द्वारा इंद्र को निगला गया देखकर देवता विस्मित हो गए और अत्यंत दुखी होकर हाय इंद्र हाय इंद्र हाय इंद्र कहकर चिल्लाने लगे। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि इंद्र को वृत्र ने मुख में रखकर छिपा लिया है तो वे अत्यंत दुखी होकर बृहस्पति के पास गए और उनसे दीन वाणी में बोले, विनाशक्रेण किम कुर्मे सर्वे हीन पराक्रमा अभिचारम कुरु विभो सत्वरे शक्र मुक्त। हे श्रेष्ठ, देव सेना से सुरक्षित इंद्र को वृत्तासुर ने अपने मुख में रख लिया है। अब हम क्या करें? आप हमारे परम गुरु हैं। इंद्र के बिना हम लोग क्या करें? हम सब पराक्रमहीन हो गए हैं। हे विभो, इंद्र की मुक्ति के लिए आप शीघ्र ही अभिचार किया कीजिए। उन देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति कहने लगे, हे देवताओं, क्या किया जाए? उसने इंद्र को मुख में रख लिया है। वृत्रासुर के द्वारा पीड़ित वे इंद्र उस शत्रु के मुख में भी जीवित है। व्यास जी कहने लगे, व्यासवाच देवा चिंता तुरा सर्वे तुरा साहम तथा कृतम दृष्ट्वा विमृश्य तरसा चक्रुर्यत्नम विमुक्ते। इंद्र को स्थिति में प्राप्त देखकर चिंतित देवताओं ने भली भांति सोचकर उनकी मुक्ति के लिए शीघ्र ही एक उपाय किया। असृजन्तम महासत्त्वम जिम्रिकाम रिपुनाशिनीम ततो विजृम्भाणे स्याव्यावृतास्यो बभूव। बहुत सोच समझ करके उन्होंने अत्यंत शक्तिशाली और शत्रुनाशनी जम्हाई का सृजन किया। इससे उसे जम्हाई आते ही वो वृत्तासुर जो है उसका मुख खोल गया और इंद्र बाहर निकल गया। विजिम्मणास्य ततो वृतस्य स्याददवा पतत् स्यान्यंगान्यपि संक्षिप्य निष्क्रांतो वैलसूदने। तते प्रभृति लोकेषु जृम्भिका प्राणि संसिता जहिर्षुसुरा सर्वे शक्रम दृष्ट्वा विनिर्गताम्। जैसे ही उस वृत्तासुर को जम्हाई आई और उसने मुख खोला, उस वृत्तासुर के मुख में बल नामक दैत्य का नाश करने वाले इंद्र अपने अंगों को सिकुड़ करके संकुचित करके बाहर निकला। जैसे हनुमान जी सुरसा के मुख से जब उसने बहुत बड़ा मुख खोला तो अधिलघ रूप पवन सुन कीना, बहुत छोटा सा रूप बना के और झट से बाहर आ गया। उसी समय से संसार के सभी प्राणियों के शरीर में जम्हाई विद्यमान रह गई। उससे पहले ये जम्हाई उबासी नहीं आते थे। इंद्र को बाहर निकला हुआ देखकर सभी देवता हर्षित हो उठे। तब उन दोनों में तीनों लोगों के लिए वहदायक रोमांचकारी और भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया जो 10,000 वर्षों तक चला।
युद्ध करने के लिए संग्राम में एक और सभी देवता उपस्थित थे, तो दूसरी ओर त्वष्टा का बलशाली पुत्र वृत्रासुर डटा हुआ। यदा व्यवर्धत ऋणे वृतो वर्मदावृते पराजिते तदा शक्रे तेजसा तस्य धर्षिते विवते मघवा युद्धे ततः प्राप्य पराजयम् विषादं देवा दृष्टा शक्रम पराजितम्। वरदान के अहंकार से उन्मत्त वृत्रासुर का उत्कर्ष जब रण में प्रबल हो गया, तब उसके तेज से पराक्रमहीन इंद्र पराजित हो गए। इस युद्ध में पराजय प्राप्त करके इंद्र को बहुत व्यथा हुई और उन्हें पराजित देखकर देवगण भी विषादग्रस्त हो गए। तब इंद्र आदि समस्त देवता युद्ध छोड़कर भाग गए और वृत्रासुर ने शीघ्रतापूर्वक आकर अमरावती पर अधिकार कर लिया। वे दानव समस्त दिव्योद्यानों का बलपूर्वक उपभोग करने लगा। उस दैत्य वृत्रासुर के द्वारा गज श्रेष्ठ ऐरावत भी अधिकार में कर लिया गया। हे राजन, तत्पश्चात उसने सब विमानों को ग्रहण कर लिया और अश्वश्रेष्ठ उच्च श्रवा को भी अपने अधीन कर लिया। उसी प्रकार कामधेनु, कल्प वृक्ष, अप्सराओं का समूह तथा रत्नादि जो कुछ भी था, इस सब कुछ उस सच्चा पुत्र ने अपने अधिकार में कर लिया। स्थान भ्रष्टासुरा सर्वे गिरिदुर्गेषु संस्थिता दुःखमापु परिभ्रष्टा यज्ञ भागात सुरालयात् ऋतैसुरपदं प्राप्य बभूव मदगर्विते त्वष्टातीव सुखं प्राप्य मुमोद सुत संयुते। अब राज्यच्युत होकर सभी देवता पर्वतों की कंदराओं में रहकर अत्यंत दुख प्राप्त करने लगे। वे यज्ञ भाग और देव सदन दोनों से वंचित हो गए। उधर वृत्रासुर देव राज्य पाकर मदोन्मत्त हो गया। त्वष्टा भी अत्यंत सुख प्राप्त कर पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। अमंत्र्यन हितम देवा मुनिभिः सहि भारत किम कर्तव्यमिति प्राप्ते विचिन्त्य भयमोहिता जगमु कैलाशमचलम् सुराशक्र समन्विता महादेवं प्रणम्योचु प्रभवा प्रांजल्यो भृशम्। हे भारत, देवगण अपने कल्याण के लिए मुनियों के साथ व्यवहार विमर्श करने लगे कि इस स्थिति की प्राप्त होने पर अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसा विचार करके वे भय मोहित देवगण इंद्र के साथ कैलाश पर्वत पर गए और वहां देवादिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, देव देव महादेव कृपा सिंधो महेश्वर रक्षास्मान् भयभीतं स्तु ऋतेणाति पराजिता। हे देव देव, हे महादेव, हे कृपा सागर, हे शिव शंभु, हे महेश्वर, वृत्रासुर से पूर्ण पराजित हम भयभीत देवताओं की रक्षा के लिए गृहीतम देव सदनम तेन देव बलीयसा
किम कर्तव्यमते शंभो ब्रूहि सत्यम शिवादिने। किम कुर्मे कच्च गच्छामि स्थान भ्रष्टा महेश्वर दुःखस्य नाधिगच्छामो विनाशोपायमीश्वर। साहाय्यं कुरु भूतेश व्यथिता स्म कृपानिधे वृत्तं जहि मदोत्सिक्तं वरदान बलाद् विभो। हे देव, उस महाबली ने देवलोक पर अधिकार कर लिया है। हे शंभो, हे शिव, अब हमें क्या करना चाहिए, आप हमें सही सही बताइए। हे महेश्वर, हम राज्य भ्रष्ट क्या करें और कहाँ जाएं? हे ईश्वर, हम इस दुख के विनाश के लिए कोई भी उपाय नहीं जान पा रहे। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे ये विपत्ति दूर हो। हे भूतेश, हमारी सहायता कीजिए। हे कृपा निधान, हम सब बहुत दुखी हैं। हे विभो, वरदान के प्रभाव से मदोन्मत्त वृत्तासुर का वध कीजिए। शिव जी कहने लगे, ब्रह्मा जी को आगे करके हम लोग विष्णु लोग चल करके वहां उन श्री हरि के पास जाकर उस वृत्रासुर के वध के उपाय पर विचार करेंगे। वे जनार्दन भगवान विष्णु शक्तिशाली, छल कार्य में निपुण, बलवान, सबसे बुद्धिमान, शरणदाता और दया के सागर हैं। उन देव देवेश के बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसलिए सभी कार्यों की सिद्धि के लिए हमें वहीं चलना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, व्यासवाच इति सचिन्त्यति सर्वे ब्रह्मा शक्रे शंकरे जगमुर्विष्णो क्षयं देवा शरण्यं भक्तवत्सलम् गत्वा विष्णुपदं देवा तुष्टो परमेश्वरम् हरिं पुरुष सूक्तेन वेदोक्तेन जगद्गुरुम्। ऐसा विचार कर ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता शरणदाता और भगवान विष्णु के लोक गए। वैकुंठ धाम में पहुंचकर वे देवता वेदोक्त पुरुष सुख से उन महेश्वर जगत गुरु हरि की स्तुति करने लगे। तब भगवान जगन्नाथ कमलापति विष्णु उनके सम्मुख उपस्थित हो गए और सभी देवताओं का सम्मान करके उनसे बोले, हे लोकपालगण, आप लोग ब्रह्मा और शिव जी के साथ यहाँ क्यों आए हैं? हे श्रेष्ठ देवताओं, आप सभी अपने आगमन का कारण बताएं। व्यास जी कहते हैं, इति श्रुत्वा हरिर्वाक्यम् नोचुर्देव रमापतिम् चिन्ताविष्टा स्थिता प्राये सर्वे प्राञ्जले तथा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी देवगण उन रमापति से कुछ बोल ना सके और वे चिंतातुर होकर हाथ जोड़े जोड़े खड़े ही रहे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां षष्ठ स्कंधे ब्रह्म नेतृत्वे सेन्द्रेश्वर विष्णु शरणगमन वर्णनम नाम चतुर्थो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।